रुपए की कद्र में मजीद कमी और शरह सूद बढ़ने का खदशा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान शदीद मंदी का रुझान। PSX 100 इंडेक्स में 1700 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 44,500 की सतह पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.55 इजाफे के बाद ₹306 का हो गया। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर ₹2.50 महंगा होकर ₹322 में फरोख्त हो रहा है। बिजली कंपनीज के मुलाजिमीन को अरबों रुपए की मुफ्त बिजली की फराहमी। वापटा और वजारत आबी वसाइल ने सहूलत खत्म करने की मुखालफत कर दी। वजारत आबी वसाइल का कहना है कि फ्री यूनिट्स खत्म करने से कोई बचत नहीं होगी। वजारत खजाना ने बिजली के फ्री यूनिट्स की सहूलत खत्म करने की तजवीज़ दी थी। नेपरा ने फ्री यूनिट्स की बजाय यूटिलिटी अलाउंस देने की तजवीज़ दे दी। पावर डिवीजन की तजवीज़ है कि मुलाजिमीन को माहाना तनख्वाह में फ्री यूनिट्स के बराबर रकम दी जाए। ज़राए के मुताबिक 1,89,171 रिटायर्ड और हाजिर सर्विस मुलाजिमीन को माहाना 3,47,58,825 फ्री यूनिट्स दिए जा रहे हैं। किसी को मुफ्त बिजली नहीं मिलनी चाहिए। जो बिजली मुफ्त दी जा रही है उस पर शराइत लगनी चाहिए। सरकारी मुलाजमीन की भी कुर्बानी देनी चाहिए ताकि आवाम के दुखों में साथ होने का पैगाम जाए। तजियाकारों की जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में राय। मुआशी तजियाकार फ़रूख सलीम ने कहा कि मुफ्त बिजली का सिलसिला ज़रूर बंद करें, लेकिन बिजली की तरसील के नुकसानात भी कम करें जो 500 अरब रुपए से ऊपर पहुँच गए हैं। इस वक्त बिजली के बिल में 30% टैक्सेस और 50% हुकूमती नाअहली है। मुआशी तजियाकार खुर्रम शहजाद ने कहा कि आवाम को सस्ती बिजली नहीं मिल रही तो अच्छे पैगाम के लिए सरकारी मुलाजमीन भी मुफ्त बिजली ना लें। मुआशी तजियाकारों ने बिजली की तकसीम कार कंपनीज की निजकारी और सूबों की मुंतकली को इस मसले को भी मसला करार दिया। बिजली के बिल्स में रिलीफ का प्लान तैयार। 400 यूनिट्स तक इस्तेमाल करने वाले फ़ायदा उठा सकेंगे। बिजली के बिल्स की अदायगियों में सहूलत देने की तजवीज़ IMF को दे दी गई। IMF ने रजामंदी जाहिर की तो 2 माह के लिए मुआहिदा हो सकता है। अगस्त और सितंबर के बिल एक साथ में लेने के लिए वजारत खजाना तहरीरी गारंटी देगी। बुनियादी टैरिफ में ₹7 का इजाफा वापस लेकर मरहलावार करने पर भी गौर। प्लान के तहत बिजली के बुनियादी यूनिट मरहलावार बढ़ाने की तजवीज़। IMF हुकाम को निगरां वज़ीर खजाना ने बिजली के बिल्स में रिलीफ की दरख्वास्त की है। हुकूमत बिजली के बिल्स में 250 अरब रुपए के रिलीफ की कोशिश कर रही है। आमदनी से दुगना बिजली का बिल गरीब आवाम के लिए बड़ी मुश्किल। भारी बिल्स ने कारोबारी जिंदगी जैम कर दिया। ताजिरों ने दुकानों और बाजारों को ताले लगा दिए। बिल भरने से इनकार कर दिया। कमाएं क्या, बचाएं क्या, हज़ारों का बिल कैसे अदा करें। भारी बिल्स के खिलाफ ताजिरों की हड़ताल। इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत कई शहरों में कारोबारी मराकज़ और बाजार बंद। ताजिरों का कमर्शियल बिल्स में आए टैक्स वापस लेने का मुतालबा। बिहाड़ी, रहीम यार खान, बावल नगर और मुजफ्फरगढ़ में भी ताजिरों का एहतजाज। दुकानें और बाजार बंद। सक्खर में भी ताजिरों ने दुकानें नहीं खोली। मुजफ्फराबाद, हटियां बाला, गढ़ी दुपट्टा, चकार, चकोठी, जेलम वैली, नीलम, अठमकाम और ताओबट समेत आज़ाद कश्मीर के तमाम शहरों में भी शटर डाउन हड़ताल। ताजिरों का हुकूमत से बिजली के बिल्स में रिलीफ देने का मुतालबा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ साइफर केस की 16 और 30 अगस्त की समाअत के तहरीरी हुक्म जारी। अदालती फैसले में कहा गया है कि FIA ने तफ्तीश के लिए 16 अगस्त को चेयरमैन तहरीक इंसाफ का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा। चेयरमैन PTI पहले से ही तोशाखाना केस में बतौर मुजरिम अटक जेल कैद थे। जिंदगी अहम है, मालूम नहीं चेयरमैन PTI को अटक जेल से बाहर लाने पर कोई हादसा पेश आ जाए। गैर मामूली सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए चेयरमैन PTI का जिस्मानी रिमांड मंजूर नहीं किया जा सकता। चेयरमैन PTI की जान को खतरा और अवाम को लाहक खदशात के पेश नज़र चेयरमैन PTI को हाजिरी से इस्तिस्ना दिया गया। सुपरिटेंडेंट जेल को चेयरमैन PTI को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अपनी तहवील में लेने का हुक्म दिया गया। 30 अगस्त को अदालत ने चेयरमैन PTI का फिर 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड दिया। अदालत ने चेयरमैन PTI को अपने बेटों से टेलीफोन पर बात करने की इजाज़त भी दे दी। पंजाब में इंतखाबात 14 मई को कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त खारिज। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए जहां आइन की खिलाफ वर्जी होगी सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी। किसी इदारे को आइन से तजावुज़ का इख्तियार नहीं। अदालत ने इंतखाबात मुमकिन न होने की सूरत में इलेक्शन कमीशन को हल दिया था।
अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि चंद नागुज़ीर वजूहात पर इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं था। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि 9 मई के वाक़े के बाद इंतखाबात मुमकिन नहीं थे। चीफ जस्टिस बोले, हम इलेक्शन कमीशन का नुक्ता समझ चुके, लेकिन आप हमारा फैसला नहीं समझ सके। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इलेक्शन कमीशन को अच्छा लगे या बुरा, लेकिन उनके पास इंतखाबात 90 रोज से आगे लेकर जाने का इख्तियार नहीं। आइन किसी की जागीर नहीं है, कोई भी आइन से इनहराफ या तजावुज़ नहीं कर सकता। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने ये छूट खुद को कैसे दे दी कि वो इंतखाबात में ताख़ीर कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी दरख्वास्त दायर की थी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वफ्द की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में TLP रहनुमा रिजवान सैफी ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने कहा है हल्का बंदियां करने में वक्त चाहिए, 90 दिनों में मुश्किल है। हमने कहा है जल्द से जल्द इंतखाबात करवाए जाएं। ज़ाब्ता अखलाक में सबको मसावी कवरेज का मुतालबा किया है। इलेक्शन कमीशन हुकाम से काफ लीग के वफ्द की भी मुलाकात। कराची में खुले मैनहोल ने एक और जान ले ली। बल्दिया मवाज गोट में गली में खेलने के दौरान 4 साल की बच्ची गटर में गिरकर जाँ बहक हो गई, लाश निकाल ली गई। रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर में खुले मैनहोल में गिरकर बहन भाई जाँ बहक। शम्स कॉलोनी में 8 साला बच्चा रेहान पतंग के पीछे मैनहोल में गिरा, जिसे बचाने के लिए उसकी 10 साला बहन मुकद्दस भी मैनहोल में गिर गई। दोनों बच्चे मैनहोल से निकालकर तहसील अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गए। बच्चों की लाशों को एम्बुलेंस में मुंतकिल करने के लिए स्ट्रेचर न देने पर MSTHQ अस्पताल ने नाइट शिफ्ट की ड्यूटी पर मामूर एहलकार को मुअत्तल कर दिया। जाम बहक दोनों बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत। दौरान समाअत वफाक के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि कानून साजी के माजी के इतलाक़ की आइन में कोई मुमानियत नहीं है। जस्टिस मुनीब ने हाई कोर्ट में अपने फैसले में करार दिया कि माजी से इतलाक़ कवानीन कल अदम नहीं करार दिए जा सकते। कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 31 का इतलाक़ माजी से किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तौसीक की। चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब तरामीम में बेनामी दार की तारीफ तब्दील कर दी गई है। बेनामी के खिलाफ कार्रवाई तो एहतसाबी अमल का मरकज है। लगता है अब आमदन से जायद असासे रखना संजीदा जुर्म नहीं रहा। मखदूम अली खान ने कहा कि कानून की सख्ती कम करने का मतलब मुजरिमान की हौसला अफजाई करना नहीं होता। उनकी गुजारिश यही है कि बुनियादी हुकूक मुतासिर नहीं हुए। क्रिकेट का बड़ा मुकाबला सिर्फ 2 रोज बाद होगा। पाक भारत टाकरा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुल्तान से चार्टर्ड फ्लाइट पर कोलंबो पहुंच गई। कौमी स्क्वाड बस से कोलंबो से कैंडी पहुंचा। टीम आज आराम और कल प्रैक्टिस करेगी। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि कोहली के कमेंट्स उनके लिए फख्र की बात है। तारीफ पर अच्छा लगा, किसी की तारीफ से आपको एतमाद मिलता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप का मैच 2 सितंबर को पालीकेले में खेला जाएगा। भारत की टीम पहले से ही श्रीलंका पहुंच चुकी है। नेपाल के खिलाफ एशिया कप का इफ्तिताई मैच पाकिस्तान ने 238 रन के भारी मार्जिन से जीत लिया। कप्तान बाबर आजम के 131 गेंदों पर शानदार 151 रन। साउथ अफ्रीका के हाशिम आमला का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सबसे कम 102 इनिंग्स में 19 सेंचुरीज का रिकॉर्ड बना दिया। इससे पहले यह एजाज हाशिम आमला ने 104 इनिंग्स में अपने नाम किया था। शाहीन शाह अफरीदी की पहले ही ओवर में विकेट लेने की रिवायत बरकरार। पहले ही ओवर में 2 नेपाली बैटर्स को पवेलियन पहुंचाया। बॉल से बचने की कोशिश या स्कूल क्रिकेट वाली हरकत। रिजवान के गैर जिम्मेदाराना रन आउट पर कमेंटेटर्स के दिलचस्प तबसरे। नेपाल के खिलाफ मैच में रिजवान रन लेने की कोशिश के दौरान खुद को गेंद से बचाने की कोशिश में विकेट गंवा बैठे। खुद भी हवा में उछले और बैट भी हवा में रहा। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि निगरान हुकूमत को बिजली के बिल्स को एक साथ में लेने की तजवीज़ दी है। जिसका 15,000 बिल है वो अभी 5,000 तो दे सकता है। सर्दी में बिल कम आते हैं, उस वक्त बाकी रकम एडजस्ट कर ली जाए।
जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू के दौरान राना सनाउल्लाह का कहना था कि MQM को मरदमशुमारी से मुताल्लिक गिला था, शायद फ़ायदा भी उन्हीं को पहुँच रहा है। लाहौर हाईकोर्ट में चौधरी परवेज इलाही की नैब की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर समात। अदालत का परवेज इलाही को पेश करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, गिरफ्तारी कल अदम करार देते हैं तो नैब रिहाई के बाद वारंट जारी करके गिरफ्तार करके लीगल कर लेंगे। हालात तब्दील होते रहते हैं, हमेशा एक जैसे नहीं रहते, कानून सबके लिए बराबर है। 9 मई से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान कराची की इंसदाद दहशतगर्दी मुंतजिम अदालत ने हलीम आदिल के जिस्मानी रिमांड की पुलिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी। हलीम आदिल शेख की रिहाई का हुक्म। प्रीजी थाने की पुलिस ने हलीम आदिल को रिहाई के बाद दोबारा अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में चीनी 170 से बढ़कर 175 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। चीनी की सरकारी कीमत 98 रुपए 25 पैसे फी किलो है। मार्केट ज़राए के मुताबिक चीनी की कीमत में इजाफे की बड़ी वजह स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। दुकानों पर चीनी की सप्लाई में कमी हो गई। सेक्रेटरी खुराक पंजाब के मुताबिक एक हफ्ते में चीनी की कीमत में इस्तेहकाम आ जाएगा। शीरी मजारी का नाम ECL से निकलवाने की दरखास्त। अदालत के बार बार हुक्म के बावजूद जवाब जमा न कराने पर IG इस्लामाबाद पर 25,000 रुपये जुर्माना आयद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि आइंदा समाअत से कबल IG 25,000 रुपये पटिशनर शीरी मजारी को दें। 2 अगस्त को IG इस्लामाबाद को एक हफ्ते में जवाब जमा कराने का हुक्म दिया था, जिसके बाद एक हफ्ते की मजीद मोहलत दी गई। 29 अगस्त को भी IG इस्लामाबाद ने जवाब जमा नहीं कराया। अदालती हुक्म के मुताबिक जवाब जमा क्यों नहीं हुआ, IG इंक्वायरी करके एक्शन लेकर 2 हफ्ते में जवाब जमा कराए। ईमान मजारी को इस्लामाबाद से बाहर ले जाने से रोकने के हुक्म में पीर तक तौसील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला, IG, FIA को अहकाम जारी कर दिए। 20 अगस्त के बाद किसी वाक़े में ईमान मजारी को गिरफ्तार न करने के अहकाम जारी कर दिए। अदालत की सेक्रेटरी दाखिला को पीर तक ईमान मजारी के खिलाफ सूबों से मुकदमात की तफसील लेकर अदालत को आगाह करने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट में सानिया जड़ावाला पर जुडिशल इंक्वायरी के लिए दरखास्त पर समाअत। अदालत ने दरखास्त निपटाते हुए IG पंजाब को भिजवा दी। दरखास्त गुजार को सुनकर 2 हफ्तों में फैसला करने का हुक्म। सियालकोट में हामिला खातून के कत्ल के केस की तहकीकात जारी। खातून के कत्ल के लिए इस्तेमाल होने वाला आला बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूला और नौमौलूद की मेडिकल रिपोर्ट अब तक नहीं आई। गुज़श्ता दिनों बच्चा हासिल करने के लिए हामिला खातून को कत्ल कर दिया गया था। सिंध हाई कोर्ट में शजरकारी मुहिम शुरू करने की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, वकील साहब, हुकूमत ने लाड़काना में शजरकारी मुहिम शुरू की थी। नीम के लाखों पौधे लगाने के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। अब वहां ग्राउंड पर कुछ भी नहीं है। नई शजरकारी मुहिम पर आपको अंदाजा है कि कितना खर्चा हो सकता है। क्या अब शजरकारी मुहिम अदालत शुरू कराए? मच्छर मार स्प्रे भी अदालत कराए? आपको मुताल्लिका सेक्रेटरी या मेयर कराची से रुजू करना चाहिए। निगरां वजीर रेवेन्यू सिंध यूनुस ढागा की हिदायत पर कराची के 11 मुख्तियारकार मुअत्तल कर दिए गए। नोटिफिकेशन जारी। मुअत्तल किए गए मुख्तियारकारों में कोरंगी, गडाब, मुराद मेमन गोट, बिन कासिम, इब्राहिम हैदरी, एयरपोर्ट, गुलशन इकबाल, गुलजार हिजरी, शाह फैसल कॉलोनी, माड़ीपुर और मंगोपीर के मुख्तियारकार शामिल हैं। मुअत्तल किए जाने वाले मुख्तियारकारों पर जाली अलॉटमेंट के जरिए सरकारी ज़मीनों पर कब्जे करवाने का इल्ज़ाम था। मेंबर लैंड यूटिलाइजेशन की बारहा हिदायत के बावजूद मज़कूरा मुख्तियारकार ज़मीनों के रिकॉर्ड की तफसीलात फराहम करने में नाकाम रहे थे। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में गाड़ी की टक्कर से 5 अफराद के जख्मी होने की CCTV सामने आ गई। 2 रोज़ गुजरने के बावजूद मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। गाड़ी की टक्कर से मुतअद्दिद मोटरसाइकिल्स, रिक्शा, ठेले को नुकसान पहुंचा था।
रावलपिंडी में पोलियो वायरस का इंकशाफ होने के बाद हंगामी तौर पर इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू करने का फैसला। 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम 4 से 10 सितंबर तक जारी रहेगी। मुहिम रावलपिंडी शहर, कैंट, टेक्सला, पोटोहार में होगी। आलमी इदारे सेहत के नुमाइंदे मुहिम की निगरानी के लिए तैनात कर दिए गए। दुनिया में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया है, आइंदा के लिए भी पुराज़्म है। पाकिस्तान हमेशा कशीदा इलाकों में अमन से मुताल्लिक़ अहम किरदार अदा करता है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के 2 रोज़ा वज़ारती इजलास से खिताब। का रस्मी क़याम अमन के बजाय जदीद खतूत पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। अमन मिशन का हिस्सा बनने वाले अहलकारों की तिब्बी इमदाद के लिए भी इक़दाम होने चाहिए। अमन मिशन की इस्तादाद कार में इजाफे के लिए मज़ीद इक़दाम करना होंगे। अमन मिशन की कामयाबी का इन्हसार कसीरुल जहती और मरबूत अवामिल पर मुश्तमिल है। सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से पाकिस्तान में बसने वाले शहरियों की औसत उम्र 4 साल कम हुई है। आलूदगी से निपटने के लिए रवां साल मार्च में पहली नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी मुतारिफ करवाई गई थी। अगर इसे मौसर तरीके से नाफिज किया जाए तो ये पॉलिसी फ़ज़ाई आलूदगी के मनफी असरात कम करने की सलाहियत रखती है। दोबारा सदर बना तो सियासी दुश्मनों के साथ वही करूंगा जो इस वक्त मेरे साथ किया जा रहा है। अमेरिका के साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुखालिफिन को वार्निंग। हिलरी क्लिंटन को अपने दौरे इक़्तिदार में गिरफ्तार न करने के सवाल पर बोले कि अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं। मोदी हुकूमत की मुस्लिम असासों पर नजर। जामे मस्जिद समेत दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 जायदादें वापस लेने का फैसला। शहरी तरक्की की वजारत ने वक्फ बोर्ड की 123 जायदादों को वापस लेने का नोटिस जारी कर दिया। इन 123 मकामात में मसाजिद, दरगाहें और कब्रिस्तान शामिल हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की हुकूमत ने दिल्ली की 123 अहम मिल्कियतों को दिल्ली वक्फ बोर्ड के हवाले किया था। इन्हीं मिल्कियतों को मोदी हुकूमत ने वापस लेने का फैसला किया है। अमेरिका की फॉरेन एड प्रोग्राम के तहत ताइवान के लिए बराह रास्त पहली फौजी इमदाद की मंजूरी। अमेरिका ताइवान को $80 मिलियन मालियत का फौजी पैकेज देगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा का कहना है कि अमेरिका के ताइवान रिलेशंस एक्ट और वन चाइना पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। आबनाए ताइवान में अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं। ताइवान का अमेरिका के ऐलान का खैर मकदम। अमेरिका ने जुलाई में भी ताइवान के लिए $345 मिलियन मालियत की फौजी इमदाद मंजूर की थी। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानसबर्ग में 5 मंजिला इमारत में आग लगने के वाक़े में 63 अफराद हलाक, 43 जख्मी हो गए। इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। जली हुई इमारत में सर्च ऑपरेशन जारी है। हुकाम ने अमवात में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। फौरी तौर पर आग लगने की वजह सामने नहीं आई है। ओमान में 5-a-साइड एशिया कप पाकिस्तान और ओमान मध्य मुकाबिल। गुज़श्ता रोज़ खेले गए मैच में पाकिस्तान हॉकी टीम ने भारत को 4 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। पाकिस्तान ग्रुप में 8 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन पर है। एशिया कप के दूसरे मैच में बांग्लादेश की श्रीलंका के खिलाफ बैटिंग जारी। 2 विकेटों के नुकसान पर 36 रन बना लिए। कौन बनेगा एशिया में क्रिकेट का नया हुक्मरान? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या अफगानिस्तान? जियो न्यूज़ ला रहा है सनसनीखेज मुकाबलों पर तज्जियों और तबसरों से सजे प्रोग्राम्स। होंगे हमारे साथ मर्द बुहरान और साबिक कप्तान मोइन खान, ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। देखिए दिलचस्प तबसरे और तज्जिए रोज़ाना सिर्फ जियो न्यूज़ पर। अदाकारा माहिरा खान कहती हैं कि रईस और वरना की रिलीज़ के बाद अपनी प्राइवेट तस्वीर सोशल मीडिया आने से शदीद डिप्रेशन का शिकार हुई। तस्वीर पर अवामी रद्द-ए-अमल ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। थेरेपी के दौरान डॉक्टर्स ने शदीद ज़हनी दबाव की तशख़ीस करते हुए दवाएं दी जो वो 6 साल से इस्तेमाल कर रही हैं। माहिरा ने बताया कि वो इंतहाई खौफनाक दौर से गुजरी। खुशकिस्मत थीं कि उनके ख़ानदान और दोस्तों ने उनका साथ दिया। और बरतानिया की शहजादी लेडी डियाना का आज भी दिलों पर राज। डियाना को आज दुनिया से रुखसत हुए 26 बरस बीत गए।